नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन। यस, सो दिस एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 और आज हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं फाइनली। आई होप, देखो मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें बहुत डाउट हो रहा होगा, बहुत कंफ्यूजन है कि मैम ये बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है, क्या पावर वावर लगी है। कुछ ज़रूरत नहीं है डरने की। देखो पहले हमें भी डर लगता था, बट जब आप समझ जाओगे ना तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप इसको ऐसे कर लोगे। तो चलो फटाफट से देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखो इसको करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, आप देख सकते हो जाके, वो डिटेल में समझाया है, नहीं तो आप अभी देखो क्या कि देखो हमने ये पढ़ा था फॉर्मूलेस कि अगर a की पावर, मान लो a की पावर आपके पास m दिया हो, यहाँ पे डॉट लगा हो और a की पावर n लिखा हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस सेम है, ओके। देखो m और n कुछ नहीं, नंबर्स हैं। यहाँ पे आप ये सोचो कि मैम यहाँ पे a b c पता नहीं क्यों लिख देते हैं लोग। देखो a b c इससे लिखते हैं बिकॉज एक नंबर लिख देंगे तो स्पेसिफिक नहीं रहता। जब हमें कोई भी चीज़ को जनरलाइज करना है, जनरलाइज मतलब सबके लिए लागू हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी हो जाए, इसीलिए हम लोग a b c ऐसे या x y z या फिर m n वगैरह यूज़ करते हैं। तो ध्यान दो, इससे आपको ये नहीं चिंता करनी कि ये क्या है, ठीक है, हम लोग भी करते थे। तो यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे पावर m लगी हुई है, पावर है। जब हम ऐसे लेते हैं किसी के, ऐसे सर पे बिठा दें हम किसी को, तो वो पावर कहलाती है, ठीक है। पावर का मतलब समझ रहे हो ना कि इसको पावर बहुत मिल गई है, सर पे चढ़ के बैठ गई, तो ये इसकी पावर है, ठीक है, पावर है इसकी, ठीक है। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, वो कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद तो जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, तो हमारा पावर एड अप हो जाती है, ठीक है। देखो दोनों के पास पावर है, एक के ऊपर पावर है, दोनों मिलके आप हमला करेंगे तो m+n हो गया। अगला है कि अगर आपके पास ये लिखा हो a की पावर m अपॉन a की पावर n अपॉन लिखा हो, तो देखो इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, मतलब इसको इसका बोल रहा हूँ कि ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a लिखा आपने क्योंकि बेस अभी भी सेम है, ध्यान रखना बेस यहाँ पे सेम है, तो जो ऊपर वाला है वो पहले लिखोगे, माइनस कर दोगे n को, ठीक है। इसको याद ऐसे रखो कि देखो बेस सेम है, अपॉन में लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली पावर यहाँ लिखोगे, माइनस लगा के नीचे वाली पावर लिखोगे, ठीक है। ये हो गया, मतलब पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती है इन केस ऑफ डिवीजन। अगला है आपके पास में, हाँ ये तो आप जानते हो आराम से कि अगर कोई भी नंबर पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर a की पावर m है इंटू n है, इसका मतलब क्या होता है कि a की पावर m इंटू n है। ये यहाँ पे डॉट है, ये मल्टीप्लिकेशन को दिखा रहा है। मैंने डॉट इसलिए बनाया है क्योंकि आपकी मतलब अब मैं मल्टीप्लाई भी बना सकती थी, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए डॉट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ मैंने डॉट लगाया है और डॉट मतलब मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट में पावर, जैसे इसके ऊपर भी एक पावर चढ़ी हुई है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अगला है, मैंने बताया था कि अगर a है, ठीक है, और रूट वाली बात मैंने आपको बताई थी ना, रूट कोई काम नहीं है इसमें, वो वाली बात बताई थी, वो कह रही हूँ जो मैंने बताया ना आपको, 1 के की पावर में 1/n है तो वो रूट n पावर बन जाती है। लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने क्वेश्चन 2 किया था, वहां मैंने आपको ये सब समझाया था, ठीक है। और एक चीज आपको और बता दूं, इसका भी यहाँ पे आपको कोई काम नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है आपको, इनका काम है। अगला क्या है, पर फिर भी आप याद रखो ये वाली बात, अगर आपने नोट नहीं बनाया है तो उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपको जरूरत पड़ेगी इन केस जब आप दोबारा पढ़ने आओगे, तो आपको पता होना चाहिए सब चीजें, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप नोट बना लो, आलसियों की तरह बिस्तर में बैठ के, वीडियो नहीं देखनी है आपको, पढ़ाई करो, कॉपी पेन निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। वेरी गुड अच्छे बच्चों। अब अगला क्या है कि जब a की पावर, मतलब a कोई भी नंबर है, -1 होती है तो 1/n हो जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी पावर होगी माइनस में, अगर मान लो -n लिखा हुआ है तो वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको समझाया था इन द लास्ट वीडियो। चलो बहुत बढ़िया। तो ये जब आप समझ कर हो सारी पावर वाली मामला सारा, तो अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 1/5। अब ध्यान देना है, आपको इन्होंने सॉल्व करने को नहीं बोला है,
ध्यान देना, सॉल्व और सिंप्लीफाई में डिफरेंस है। सिंप्लीफाई मतलब है आपको खाली इसको छोटा करके लिख देना है, आपको उसकी वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि ये इतने बड़े नंबर आएंगे कि आप उनकी वैल्यू निकाल भी नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं कि निकाल नहीं पाओगे। तो इसी वजह से आपको क्यों सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलो, तो क्या है, 2 की पावर इतना है, 2 की पावर इतना है। अब हमको पता है 2 2 यानी कि बेस यहाँ पे क्या है, ध्यान तो देखो बेस सेम है ना। और हमने पढ़ा है कि जब भाई बेस हमारा सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। पहला प्रॉपर्टी है कि जब बेस सेम होता है तो आपकी पावर ऐड हो जाती है। चलो कर लेते हैं वही काम। तो इक्वल टू ए, यहाँ सॉरी ए लिख दो, देखो मैं भी 2 यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि आपके बेस में 2 है। यहाँ क्या आएगा, 3 बाय में 2 प्लस 1 बाय में 5, बोलो सही बात है ना। 2 में यहाँ पे आएगा 2 की पावर 3 बाय 2 प्लस 1 बाय 5, ठीक है। अब इसको ऐड करो, ऐड तो जानते हो ना, क्या करोगे, इनका जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लोगे 10 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जब आप इसको क्या कहते हैं 10 का इसके साथ में वो लोगे, क्या बोलते हैं, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, 5 आएगा, है ना। तो मतलब डिवाइड करोगे 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। हाँ सही है, एक सेकेंड, ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो ये गलती मैंने कर दी। देखो यहाँ पे 2/3 है क्वेश्चन के अंदर, मैंने यहाँ पे गलती से 3/2 लिख दिया है, 2/3 है, ठीक है। देखो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन सही से लिखो, ठीक है, ये गलती मैं बहुत करती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, वही सेम 2 लिखो, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे एलसीएम लोगे 5 आएगा, पहले प्रॉपर्टी लिख दो 2/3 प्लस 1 बाय में 5, ठीक है। अब देखो 2 यहाँ आएगा, जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूँ, 2 आएगा, एलसीएम में 15 आएगा, 5 2 का क्या होता है 10 होता है, प्लस यहाँ 3 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा बताओ, 2 की पावर 13/15, ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया। क्या करना है, देखो आपको खाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है कि आपको पता है बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड क्या है, अब ये पावर ऐड करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ा, 15 आया, ये सॉल्व आउट किया आपने, तो यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आया और ये आपकी आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, क्योंकि आपसे सिंप्लीफाई करने को बोला है सिर्फ। अगला है आपके पास 1/3 की पावर 3, सेकेंड है 1/3 की पावर 3 होल की पावर क्या है 7 है। अब देखो, अब सिंपल हमें एक बात अच्छे से पता है, मैम क्या पता है हमें कि ये जो 7 है ना, अच्छा पहले एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, ये नीचे लिखा हुआ है ना, और आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई भी मान लो 3 है, यहाँ देखो 1/3 की पावर 3 लिखा हुआ है, अब ये अपॉन में लिखा हुआ है, ध्यान रखो इस बात को। तो क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, तो ये मतलब कि आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर -3, ये मैंने आपको समझाया था। मैम ये कैसे लिख दिया आपने, देखो ये जो है ना, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ -3 को 3 की पावर 1 × -3, बोलो अब ये कैसे आया वो समझो। 3 की पावर 3 है तो ये बात तो आप जानते हो, तो ये 3 की पावर 3 तो यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया। अच्छा एक सेकेंड दे दो खाली मुझे बस, हाँ इसको मैं लिख देती हूँ 3 - 1 × 3। अब ये कैसा है वो देखो, 3 की पावर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, -1 इसलिए क्योंकि ये नीचे है, नीचे लिखा हुआ है, 1 के अपॉन में डिनोमिनेटर में लिखा है, इसीलिए -1 आया है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि -1 का काम होता है नीचे भेज देना, तो जब नीचे है तो आप माइनस लगाते हो इसको वापस न्यूमरेटर में लिखने के लिए, और यहाँ पे 3 है तो 3 इसकी पावर है तो 3 यहाँ पे आ गया, समझ में आ गया। 3 क्यों लगाया, क्योंकि भाई पावर है, वो तो हमको पता ही है, और क्योंकि ये नीचे था हम इसको ऊपर लेके आए हैं तो माइनस इस पे आ गया, समझ आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर -3 7, ये यहाँ से आया है, ध्यान रखना, 1 की पावर -n 1/, मैंने आपको समझा दिया। देखो ऐसे तो सिंपली आप रूल देख सकते हो कि 1/a की पावर n 1 की पावर -n के बराबर होता है, वो यहाँ से मैंने आपको समझा, लेकिन मैंने आपको बता दिया होता क्यों है ऐसा, क्योंकि n है
है यहाँ पे तो n यहाँ है और 1 अपॉन में है, ऊपर आने के लिए माइनस लगा देता है। ठीक, चलो वेरी गुड। अब सिंपल क्या करना है आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 की पावर -3 आएगा, इनटू में 7 आ जाएगा। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई करो, ये माइनस, क्योंकि मालूम है ना आपको ब्रैकेट है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस वाले फॉर्म में से, देखो ये वाला। तो अब -3 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा बताओ, -21 आ जाएगा। आपका आ गया आंसर, लो दैट्स इट। आपको समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन क्विकली। ओके, बहुत ही जल्दी करेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देखो आपके पास में 11 की पावर 1/2 दे रखा है, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। अब आपको ध्यान रखना भाई इसको कि लगना चाहिए पावर है, ऐसा कुछ लगे ना कि पावर नहीं है। अब क्या करना, अब हमने अभी भी देखा है कि जब बेस सेम होता है और डिवाइड में लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं पावर को, है ना, वही हम करेंगे। देखो 11 के पावर 1/2, 11 के पावर 1/4 है, यहाँ पे क्या है बेस सेम है पर अपॉन में लिखा है, 11 आएगा। ऊपर वाली पावर को पहले लिखेंगे, माइनस कर देंगे दूसरी वाली पावर को, ठीक है, नीचे वाली को। अब क्या फिर से वही एलसीएम वाला काम करोगे आप, 4 आएगा आपका एलसीएम, 2 - 1 आएगा, बताओ 4 आया ना, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, 2 यहाँ लिख दिया, -1 लिख दिया, ये आ गया आपका 1, सॉरी 11, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, 1 में 4, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन से कलर से करूँ, रेड से कर लेती हूँ। देखो 7 की पावर 1/2 है, इनटू में 8 की पावर 1/2 है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई बताता है। मैं मल्टीप्लाई इसलिए लगाया नहीं बिकॉज आपकी बुक में भी डॉट ही लगा है, तो डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। आपके पास में फोर्थ क्वेश्चन है, 7 की पावर 1 में क्या है, 1/2 है, 1/2 है, इनटू में 8 की पावर 1/2। अब देखो आई गेस मैंने ये वाला लिखा नहीं है कि जब आपके पास में पावर सेम होती हैं, ठीक है, देखो आपका ये अगला रूल है कि अगर a की पावर m इंटू b की पावर n लिखा है, m है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी पावर्स एक ही है, बेस अलग अलग है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई करके दे देते हो और होल में पावर m लगा देते हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो क्या करना है, कुछ नहीं मैम, सबसे आसान तो ये प्रॉपर्टी है, 7 इंटू 8 करोगे, होल पावर 1/2 लगा दोगे, 7 8 क्या होता है, 56 होता है ना, 56, यहाँ पावर 1/2 आ गया। दिस इज योर आंसर। Okay, so this is your whole exercise number 5. Finally, we completed it today. I hope that you enjoyed this lecture as much as I enjoyed making it. Thank you so much for watching the video. If you enjoyed, do like the video. Please subscribe to Mathemagics for more such videos. And yeah, that's it. I'll meet you with the next chapter, polynomials. बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।